हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर भाई आज़ाद जी ने ये कहा है, हमको स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आप समाज में जाके सभी समाजों के लोगों में भाईचारा पैदा करके पार्टी को मजबूत करो। यानी आप मिल सकते हो, जा सकते हो, भाईचारा पैदा कर सकते हो। और किसी भी आदमी के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम केवल पीड़ित वंचित लोगों की पीड़ा में मदद करो। उन्होंने ये भी कहा जो भी पीड़ित हो, हमारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए। क्यों? हम मानवतावादी आदमी, और मानवतावादी कभी भी गैर मानवतावादी काम को पसंद नहीं करता। अच्छा, एक सवाल और, आपकी जैसे भीम आर्मी है, आज़ाद समाज पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी राजनीति देखती है, भीम आर्मी सामाजिक संगठन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होता है? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, और भीम आर्मी के प्रमुख हैं, वो चीफ हैं जी, और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विनय रतन जी हैं जी। तो वो वहाँ ऊपर के लेवल पे है, आपस में बैठते हैं, कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं, संगठनों का गठन कर रहे हैं। फिर जैसे वहाँ कोऑर्डिनेशन से जो निर्देश मिलते हैं, यहाँ हम लोग जिलाध्यक्ष आपस में जिलाध्यक्षों से बात करके, मंडल वाले मंडलों वालों से बात करके, फिर यहाँ हम तारतम्य बिठा के उन प्रोग्रामों को अमली जामा पहनाते हैं। चूँकि राजनीतिक पार्टी तो आज़ाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक सामाजिक संगठन है, तो जहाँ कहीं भी उत्पीड़न और दमन होता है तो वो हमारे साथी वहाँ जाते हैं, समस्याओं को सुनते हैं। तो जो समस्या सुनते हैं तो उनके प्रति लोगों का जो झुकाव होता है, वो झुकाव अंततः पार्टी के हित में जाता है। तो हम में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है जी, मिलजुल के काम कर रहे हैं, और हमको लग रहा है कि मानवर साहब का सपना भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरा करेंगे। एक लास्ट सवाल और, जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पहले के लोग हैं, वो बीएसपी और जैसे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आज का जो युवा है वो चंद्रशेखर आज़ाद सांसद जी की तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है। युवा सभी जुड़े हुए हैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की तरफ, लेकिन जो ओल्ड लोग हैं उनकी जो सोच है वो बनी हुई है कि बीएसपी बहन जी, क्योंकि उन्होंने बहन जी का शासनकाल देखा है, उनको पता है कि बहन जी अपने समय में एक धांसू नेता रही हैं, तो उनको अपनी तरफ कैसे खींचेंगे आज़ाद समाज पार्टी वाले लोग? देखो, काम बोल तो है। हमने तो ये देखा है कि जब हम 6 महीने पे मार्च में हम जिलाध्यक्ष बने थे, 28-29 मार्च को जी 2025 को जी, तो उस समय जब हम मीटिंगें करते थे तो मीटिंग में नौजवान ही लोग आते थे। नीरज जी इस बात के साक्षी हैं, मीटिंगों में रहे होंगे, और आप नहीं रहे होंगे तो आप भी रहे होंगे इसमें, जो हमारा आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तत्वावधान में भीम आर्मी का भारत एकता मिशन का बड़ा सम्मेलन हुआ था, आदरणीय विनय रतन जी आए थे। आप उस सम्मेलन के फोटो निकाल के देखो, उस सम्मेलन में मैं समझता हूँ कि 30 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों की लगभग 50-60% आबादी थी उसमें, पॉपुलेशन थी जो प्रोग्राम में जी। और मेरे जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम में, जैसे अभी हमने ज्वाइन किया, 3 लोगों को नौजवानों को ज्वाइन किया और 4-5 लोगों को हमने ज्वाइन कराया, वो जो है सभी बुजुर्ग थे। हमारे प्रोग्रामों में अब लगभग 30% 40% ओल्ड एज लोग आ रहे हैं, प्रबुद्ध लोग आ रहे हैं, और वो समझ रहे हैं हमको खींचने की ज़रूरत नहीं है, हमको काम करने की ज़रूरत है। हम जिस हिसाब से काम करते हैं, दुख दर्द में शामिल होते हैं, जनता अपने आप खिंची चली आएगी। कांग्रेस के हाथ में से मानवर श्री काशीराम जी ने मेहनत कर करके ही तो इस बहुजन समाज को इकट्ठा किया था जी। और जब कांशीराम साहब के सपनों को साकार करने में जो पूर्व वाला संगठन है फेल हो रहा है, तभी तो 29% वोटों से 8%। भाई वोट कहाँ गया? वोट आज़ाद समाज पार्टी को तो गया नहीं, आज़ाद समाज पार्टी तो चुनाव लड़ी नहीं है। जब चुनाव ही नहीं लड़ी तो वोट कहाँ गया? वोट इसका मतलब कांग्रेस को गया, बीजेपी को गया, सपा को गया। अब जैसे ही भाई का संगठन हमारा आज़ाद समाज पार्टी बढ़ रही है, अब वो वोट इधर अपने आप आ रहा है, क्योंकि वो दुखी होके गया था वहाँ से। तो हमको काम करने की ज़रूरत है, और काम से ही बात बनेगी। जब हम दीन दुखियों के बीच में काम करेंगे, अपने भाइयों के बीच में काम करेंगे, तो बात बनेगी। समय लग सकता है, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन इस जिला पंचायत के चुनाव तक ना रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। लगभग 80-90% इधर आ जाएगा बहुजन जी।
और हम ही भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, ये भी दावे के साथ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम ही हराएंगे, ये दूसरे दल नहीं हराने में सक्षम है। क्यों? वो वोट लेने के लिए तो चाहते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, मोस्ट पिछड़े वर्ग को नेतृत्व देना नहीं चाहते जी। जब नेतृत्व नहीं देंगे तो कैसे बात बनेगी? तो देखा आपने, हमारे साथ संग रतन सेठी जी, जो कि आज़ाद समाज पार्टी से मथुरा से जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं और आगामी चुनाव के लिए जनता को अपनी तरफ बहुत तेज़ी से जोड़ रहे हैं और लोग जुड़ भी रहे हैं, उन पर भरोसा भी जता रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। मैं हेमंत अरसा, नेशनल 19 न्यूज़।